स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की जब हम बात करते हैं तो टोटल पार्ट में से हम एक पार्ट की या कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। जस्ट लाइक सपोज करिए हमारे पास एक पिज्ज़ा एंड हम उसको 6 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। हमने उसमें से उठा के 2 स्लाइसेस दे दी। तो जब हम ऐसे कुछ काम करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपना फ्रैक्शन पार्ट। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे होता है। ओके, तो देखिए जैसे कि हमारे पास एक ये सर्कल है एंड ये पूरा का पूरा क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल पार्ट। ठीक है, हमने क्या करा कि बीच में से लाइन ड्रॉ करी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 एंड 2। अगर हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3, मतलब टोटल पार्ट्स में से ये पार्ट। अगर हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/4। तो 1/4 क्या होता है हमारा क्वार्टर, 1/2 होता है हमारा हाफ, होल तो हमें पता ही, और जो हमारा 1/3 होगा वो क्या हो जाएगा, एज इट इज। ओके, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर शो करता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं एंड न्यूमरेटर शो करता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरफ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शंस की वैल्यू को इक्वलाइज करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे आता है हमारे पास 2/4 और 1/2। तो अब हमें ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल फ्रैक्शंस में हिलाए जाएंगे। नेक्स्ट इज, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड, न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड एंड डिनोमिनेटर बाय द फर्स्ट। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अगर वो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल आंसर आता है तो वो क्या हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड रिड्यूसिंग, ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड रिड्यूसिंग इट टू द लोएस्ट टर्म। तो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तब जाके हमें पता चलेगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब भी अगर हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर होगा यहाँ पर, चलिए तो उसके भी आप पर हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, और बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्किल एक्सरसाइज 9.1, कंप्लीट द सीरीज। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोलेगा सीरीज को कंप्लीट कर दी, तो 1 के बाद यहाँ पे क्या गया 2, तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, देन अगेन किससे करेंगे हम 2 से। तो जब भी फ्रैक्शन की सीरीज आते हैं तो आप उसमें प्लस माइनस नहीं करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड। तो 2 2 ज़ा 4, देन 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये कितना हो गया 4, देन 4 की 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, देन 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 16। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर भी सब में ऐसे ही है, तो इसका एफ पार्ट और देख लेते हैं। 5 3 15, 15 3 ज़ा 45। नो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 11, यहाँ पर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर हम किससे करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 33। अब यहाँ से यहाँ पर देखें तो कितना हो रहा है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 5 4 ज़ा 20। अगर यहाँ से कंपेयर करते कितना होगा 9 टाइम्स, तो यहाँ पे भी कितना होगा 9 टाइम्स, तो 9 5 ज़ा 45। क्लियर, चले उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोलेगा रिड्यूस दिस फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जो इनमें HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उस समय इसको डिवाइड करना है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 120 यहाँ पर 360 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 1 से 12, 12 3 से 36, तो क्या बचा हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 1 और ये हो गया 3, तो ये हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस पर। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए 2-3 टाइप के यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए वहाँ पर देखते हैं। ओके, तो हमारे पास आता है सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं कि डिनोमिनेटर्स सेम होंगे, तो उसमें सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एज अ नॉर्मल नंबर्स। लेकिन अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस के बने, ठीक है, एंड
अनलाइक फ्रैक्शंस की वजह से लाइक 2 3 4 एंड यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या है हमारा तीनों में सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसकी वैल्यू छोटी होगी। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे हम यहाँ पर। और फिर या फिर हम क्या करेंगे, उनको उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे एंड देन उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर आगे इसके लिए एक्सरसाइज 9.2, तो सर्कल द ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन की कंडीशन क्या आती है कि आप लोगों के डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब सेम है, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम है। चलिए बाकी आप लोग पता करिए। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू कॉमन डिनोमिनेटर एंड विच वन इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं बी पार्ट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर इस जगह। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2/3, तो यहाँ पर 7 है, तो 7 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे। एंड यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। सो सॉल्व करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। इधर आ जाते 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21। अगर हम कंपेयर करें तो हमारा नंबर कौन सा ग्रेटर होगा, 14/21। तो इसका मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 2/7। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं एंड डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हमारे पास डिफरेंट है, तो देखिए यहाँ पे बट न्यूमरेटर सेम है, तो आप यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो उसकी वैल्यू ही सबसे छोटी होगी। तो हमारे पास सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया, दैट इज 1/8। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की जहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर इज 8, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू देखें तो वो क्या है, ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, हमारे पास होगा द सम ऑफ होल नंबर एंड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक होल नंबर हो गया, उसके साथ हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है QRD। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, दिस क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। ओके, कन्वर्जन है तो चलिए हम कर ही लेंगे अभी। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में टिक मार्क द प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड क्रॉस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कंडीशन क्या आती है कि हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, एंड इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो हमने देखा यहाँ पर 19 है बाय 17, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन उसके बाद हमने देखा 27 है 28 है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं के पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कैसे याद रखेंगे, जस्ट लाइक हमारे पास डिनोमिनेटर है, उसके मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, होल नंबर से, और उसमें प्लस कर देंगे हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कितना है 7, होल नंबर इज 3 प्लस न्यूमरेटर 5/7। इसको सॉल्व करेंगे तो बॉड मास ही लगाना, कभी आप पहले प्लस कर दे देन मल्टीप्लाई करें। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 5/7, दिस इज 26/7। क्लियर।
चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं दिस पार्ट। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 97 डिवाइड बाय 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, जस्ट लाइक क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज डिवाइजर 6 एंड दिस इज 97। तो 6 1 जा 6, दिस इज 37, दिस इज 6 6 जा 36, the 1 is remainder। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ गया, दैट इज 16, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 1 एंड डिवाइजर इज 6। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आता है हमारे पास दिस पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 इंटू 7 प्लस 1, 1 मिनट। हाँ इम्प्रॉपर क्वेश्चंस तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। हाँ तो आप इनको सिमिलरली कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज की बात नहीं है, या सेम इसी टाइप से करने हैं हमें। अरे यार चल जा। ओके चलिए मूव करते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग असाइनिंग एंड डिसाइनिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। तो इतना करने के बाद फिर से हम आगे चलते हैं अपना यहाँ पर। गुड। ओके एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस है हमारे पास बाय टेकिंग एलसीएम। ओके तो चलिए ये तो क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर स्किल एक्सरसाइज 9.4 एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पे सबके पास क्या है। चलिए पहले असाइनिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। असाइनिंग ऑर्डर में हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जब भी हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस है वो किस में होने चाहिए, लाइक फ्रैक्शंस में। तो हम इसको अरेंज करने वाले हैं असाइनिंग ऑर्डर में। अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, असाइनिंग ऑर्डर में जब भी हम करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड देन ले जाते हुए वहाँ पर ख़त्म करेंगे लार्जेस्ट नंबर पर। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3/11। तो चलिए तो सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर से में तो कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से। तो 1/11 इज द स्मॉलेस्ट, देन इससे बड़ा कौन है हमारे पास 3/11, देन इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6/11 एंड द लास्ट वी आर हैविंग 7/11। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन, क्योंकि आप बाकी तो नॉर्मली कर सकते हैं। तो इस पार्ट को ले, सॉरी ओके ओके तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 5 3 6 2। तो ये क्या हो गया हमारे डिनोमिनेटर्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर 5 3 6 2। वैसे तो 30 आना चाहिए से, और बाकी करके देखते हैं। 5 से करते हैं 5 एंड 5, दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 2। 3 से करते हैं तो 1 1 2 2 एंड दिस इज अगेन 2 1 1 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, अगर हम देखें तो हो गया 5 इंटू 2 इंटू 3 एंड दिस इज 30। क्लियर। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शंस क्या है, 2/5। अब हमें 5 को क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 6 से। तो जैसे 6 2 से 12/30। देन वी आर हैविंग 1/3। 3 को क्या बनाना है हमें, अगेन 30 बनाना है। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
नेक्स्ट वी आर हैविंग 7/6। तो 7/6, तो हमें 6 को क्या बनाना है 30, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। तो 7 5 are 35। ओके देन वी आर हैविंग 1/2। तो 1/2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से क्या बनाने के लिए 30 बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 15 1 15। क्लियर। चलिए तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है अरेंज करना है। देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो सबसे बड़ा नंबर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड जो एंड करेंगे वो किस पर करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पर। ठीक है तो चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास सबसे छोटा नंबर लार्जेस्ट नंबर दैट इज 35/30। तो उसको यहाँ पर करेंगे दिस इज 35, सॉरी हमें तो ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है नॉट कन्वर्टेड। तो 35/30 क्या था हमारे पास 7/6। ठीक देन उसके बाद हमारे पास क्या बचा 15। सो दिस इज 1/2। ठीक है ये हो गया ये हो गया। देन दिस इज 2/5 एंड दिस इज 1/3। ठीक है तो हो गया हमारा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स। ओके तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पर सारे लाइक फ्रैक्शंस है तो ये इजी पड़ता है एंड तो चलिए इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे एफ पार्ट देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6/25 2/25 7/25। हमने देखा सबका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर ले लेंगे कॉमन एंड यहाँ पर बचा हमारे पास 6 + 2 + 7। तो 6 7 8 8 + 7 is 15/25। तो 5 3 is 15 5 5 is 25। तो ये हो गया हमारे पास 3/5 आंसर। ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 एड द फ्रैक्शंस एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना था हम से ले लेते हैं एफ पार्ट। ओके तो ये हो गया हमारे पास 8/16 9/16। तो यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं तो कॉमन ले लेते हैं। दिस इज 16 दिस इज 8 + 9। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 + 9 इज 17/16 एंड इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 16 1 16 1/16। हालांकि हमने पीछे ये चीज़ें डिस्कस करी हैं तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Add these fractions giving your answer as next fraction and in the lowest term। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं just like this one f part। ओके तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या सेम है तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर ले लेते हैं कॉमन। तो दिस इज 8 + 7 + 6। तो हो गया 15 + 6 is 21। तो ये हो जाएगा बस 21/20। अब देखिए कुछ तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास आ जाए 21 1/20। इतना करने के बाद हम चलते हैं आगे। लेट्स ऐड अ मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे दो मेथड है आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी ऐड कर सकते हैं एंड एक जो मेथड हम करने वाले हैं उससे भी कर सकते हैं। ठीक है तो हमें ये होल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आप इनको अलग ले लीजिए जस्ट लाइक 2 + 3 + 1 जस्ट लाइक दिस। ठीक है ये ब्रैकेट में रख लीजिए इससे अलग होंगे। अब बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1/4 + 2/5 + 7/20। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इसको इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे 2 + 3 5 + 1 दिस इज 6 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा। हम सबसे पहले करेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है ठीक है तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 20। ठीक अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 4 को 20 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हमें 1 की भी किससे करनी पड़ेगी 5 से। 5 को बनाना है 20 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से भी करेंगे
अभी तो ऑलरेडी 20, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 4 टू ज़ा 8 प्लस 7 बाय 20 एंड ये हो जाएगा हमारे पास आई थिंक 20 बाय 20। इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1, तो इसको प्लस कर लेंगे, तो होगा 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 आंसर। क्लियर? चलिए, तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट इज मोर एडिशन टू प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे एडिशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें सेम फॉर्मेट करना है जैसे हमने अभी करा था, एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। देखिए लाइक फ्रैक्शंस है सब, यहाँ पर तो एक पार्ट ले लेते हैं 10 तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज़ है कि लाइक फ्रैक्शंस है, इनके डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, एंड दिस इज 4 माइनस 3, और आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/6। क्लियर? चले, उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये सिंपल सॉल्व करना है, तो देखिए इसका बी पार्ट ले लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। 5 में से क्या माइनस करे, सॉरी 9 में से क्या माइनस करे, जो 5 आ जाएगा, दैट इज 4। सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कुछ है क्या। ओके, तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर थोड़े से हमारे पास आई थिंक क्वेश्चन चेंज होके दे रखे, जस्ट लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 10 अब यहाँ पर हमारे पास है 7/15 माइनस 3/20। तो अगर 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आई थिंक आ जाएगा 60। तो चलिए आप लोग एलसीएम निकाल के चेक करिए, मैं डैट लिख देता हूँ यहाँ पर, एलसीएम इक्वल्स टू 60। तो अब मुझे 15 को क्या बनाना है, 60 बनाना है, तो मैं यहाँ पर किससे रिप्लाई करूँगा, 4 से। तो यहाँ पर मैं किससे कर दूंगा, 4 से। -3/20 यहाँ पे किससे करूँगा, 3 से। यहाँ पर भी किससे करूँगा, 3 से। चलिए इसको करेंगे तो दिस इज 7 4 28 बाय 5 4 15 4 60। यहाँ पर करेंगे तो 9/60। तो सॉल्व करेंगे तो दिस इज 28/9/60। क्लियर? देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19/60। अच्छा, देन उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे हमने एडिशन में करा था कि हम होल नंबर्स के साथ ले लेते हैं, बाकी पार्ट को ऐड कर लेते हैं, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें इनको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो चलिए हमने एक पार्ट चूज कर लिया 10 एंड इसको सॉल्व करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें दोनों को चेंज करना है, वो आपको चेंज करना आता है, तो चलिए मैं कर देता हूँ। 25 प्लस 2 इज 27/5 माइनस करेंगे तो 10 into 3 33/10। अब यहाँ पर क्या है, हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर हमें 27 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 2 से। ओके, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो 7 2s are 14, कैरी का 1, 2 2s are 4 एंड दिस इज 5 माइनस 33/10। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2/10। अब इसको किसमें चेंज करना है हमको, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए बोला गया है जिसमें प्लस माइनस दोनों करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन। ओके, सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 9.9 एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन से, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम आप लोग फाइंड कर दिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जस्ट लाइक वो होगा 24। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना है 24।
तो मैं क्या करने वाला हूँ, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 5 की भी किससे करनी पड़ेगी, 2 से। क्लियर। देन यहाँ पर 4 से करेंगे तो ऊपर भी हमें 4 से करना पड़ेगा। देन यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी 3 से, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस 20 प्लस 15/24। इतना करने के बाद 10 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 माइनस 20/24। माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5/24 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, अलग से देखना है कि हम करते क्या हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसकी लैंग्वेज पर फोकस करना है एंड जैसे बोला जाएगा उसको ऐसे समझना। फिर देखिए ऑपरेशन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट लैंग्वेज क्या बोलना चाहती है वो देखते हैं। सिलेक्ट नहीं हो रहा तो हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या हो गया इसमें, चलिए तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे जब देखेंगे। ओके तो फर्स्ट यहाँ पर बोला गया है देयर वॉज 9 1/4 kg ऑफ फ्लोर। तो हमारे पास टोटल वेट इतना फ्लोर का। देन वी आर हैविंग 3 5/8 kg ऑफ यूज्ड, देन हाउ मच इज लेफ्ट। तो अभी बचे हुए की बात चलते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं टोटल वेट ऑफ, so that is 9 1/4 kg। ठीक है। Then we are having weight of flour used, that is 3 5/8। Then we are having how much was left of flour, sorry, left, weight of flour left। तो इसलिए हमें टोटल वेट में से जो हमने यूज पार्ट है उसको माइनस करेंगे, दैट्स इट। चलिए माइनस करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 9 4 36 प्लस 1 37/4 माइनस 8 3 24 प्लस 5 दैट इज 29/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 4 और 8 अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 8। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 29। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 14 6 74 माइनस 29/8। देन इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 5 एंड 6 माइनस 2 इज 4 एंड दिस इज 8। ओके तो यहाँ पर करेंगे तो 8 5 से 40 है ना, हाँ 40 एंड दिस इज 5/8 kg एज अ आंसर। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए हाँ तो टॉपिक भी हो गया फिनिश। तो आई होप आपको फ्रैक्शन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।